नोरा पुरातत्वविदों की एक जोड़ी में अपनी उल्लेखनीय खोज के साथ इतिहास को फिर से लिखने की क्षमता है। बेटे के रूप में वह इस वास्तुशिल्प पैरों की विशिष्टता के बारे में समझाता रहता है। वह लगातार कुत्तों के भौंकने से बाधित होती है। बाद में वह डॉक्टर माइल्स होल्ट को आमंत्रित करती है और उनसे इसकी विशिष्टताओं के बारे में पूछताछ करती है। उनकी खोज से यह स्पष्ट होता है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। भौगोलिक क्षेत्रों में अंतिम पिरामिड के लिए संभावित स्थानों में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह उनके द्वारा खोजे गए असामान्य तीन तरफा वास्तुकला से संबंधित हो सकता है। इसके बाद चालक दल नोरा के पास जाता है जो कैमरे पर स्पष्ट करती है कि तीन तरफा पिरामिड है, राजा या गर्म का पिरामिड नहीं, और वह आगे कहती है कि वे जिस संरचित हैं वह सौदा है, चीजें सतह के नीचे दबी होती हैं। वह बताती है कि उस ऊंचाई को बनाने के लिए भेजे जाने में सहस्राब्दियों का समय लगता है, जिसका अर्थ है कि पिरामिड संरचना चाप और हृदय के शासनकाल से पहले की है और पीढ़ियों से चली आ रही है। जब बेटी ने पुरातत्वविदों से उपग्रहों के उपयोग के प्रतिरोध के बारे में पूछताछ की, तो नोरा ने खुलासा किया कि कई वैज्ञानिक नवप्रवर्तन को अपनाने या पारंपरिक विचारधारा से हटने में झिझक रहे हैं। सभी उम्र के बाद नोरा में मीलों तक सनी को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले एक उपग्रह के बारे में बताएं और उसे वह विशिष्ट क्षेत्र दिखाएं जहां पिरामिड स्थित है। उन्होंने पिरामिड में अपना रास्ता बनाने के लिए एक सुरंग का पता लगा लिया है जो सीधे इसके सिरे तक जाती है। वे उत्सुक बेटे से वादा करते हैं कि वह सैटेलाइट के बारे में और पूछेगा और नोरा जवाब देती है कि वह एक लेख से प्रेरित हुई थी। शीर्षक SATI सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। यह मेक्सिको से अजीब एलियंस हैं। सनी ने पूछा कि क्या एलियंस पृथ्वी पर आने के साधन के रूप में पिरामिड का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन नोरा ने यह कहते हुए हंसते हुए कहा कि वह अपनी बातचीत के दौरान इस तरह के सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करती है। मील आगे बढ़ने की कोशिश करती है। उपग्रहों पर चर्चा करने से दूर भेजने का सुझाव है कि वे हमारे सभी प्रमुखों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, हालांकि सनी का तर्क है कि उपग्रह पहलू महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुरातत्व में एक नए युग की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। असहमति मुस्कुराहट को परेशान करती है क्योंकि उनका मानना कि तकनीकी प्रगति के बीच शुद्ध पुरातत्व का सार खो रहा है जिसके लिए हमें अपने नंगे हाथों का उपयोग करना चाहिए। यह ठीक उसी तरह है जैसे गुलामों ने बाद में इन चीजों का निर्माण किया था। शाम को नोरा अपनी मां से फोन पर बात कर रही थी। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वह पूरे मिशन के दौरान सुरक्षित रहेगी। तभी उसकी नजर दूर से संचालित रोवर वाहन पर पड़ी, जिसे शॉटी कहा जाता है, जिसे उसके प्रेमी और साथी टीम के सदस्य माइकल ने एक रोबोटिक्स इंजीनियर के रूप में डिजाइन किया था। आउट शॉटी को मूल रूप से मंगल ग्रह पर घूमने के लिए नासा द्वारा विकसित किया गया था, जो उन्हें चुनौतीपूर्ण इलाके में नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। यह एक दल है अंतर्निहित रिकॉर्डिंग क्षमताओं के साथ। पिरामिड के अंदर एक बार दृश्य और श्रवण डेटा दोनों को कैप्चर करने के बाद शॉटी वास्तविक समय के फुटेज को कमांड सेंटर तक पहुंचाएगा, जिससे अगले दिन मिशन को बहुमूल्य सहायता मिलेगी। जिन मिस्र के मजदूरों को 4 मील में सुरंग तोड़ने का काम सौंपा गया था, कि उन्होंने टीम के रूप में अपनी मुस्कुराहट सुनकर पिरामिड के अंदर अपना रास्ता खोज लिया है। सनी और उसके समाचार रिपोर्टिंग दल के साथ अंतिम पत्थर को हटाने के बाद सुरंग की ओर भागते हैं और एक अप्रत्याशित विस्फोट होता है, जिससे फंगस के साथ एक जहरीली गैस निकलती है, जिसने आसपास के क्षेत्र को घेर लिया है। टीम के सदस्यों में से एक, जो इस युग में सांस लेता है, एक आतंक हमले से पीड़ित होता है। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि उसकी हालत बिगड़ती, चिकित्सा कर्मी तुरंत पहुंचते हैं और थोड़ी देर बाद बचाव कार्य करते हैं। बाद में मील को पुरावशेष मंत्रालय से एक संदेश मिलता है, जिसमें अनुसंधान दल को 24 घंटे के भीतर क्षेत्र को खाली करने का निर्देश दिया जाता है। यह काहिरा में विरोध प्रदर्शन के कारण हुई तबाही और व्यापक पैमाने पर हिंसा के कारण होता है। इसी वजह से स्थानीय लोग अपने पिरामिडों में विदेशियों की घुसपैठ के खिलाफ हैं, अपने मिशन को त्यागने और अगली सुबह तक चले जाने के लिए। हालांकि नोरा अपने पिता को कम से कम शॉटी को यह देखने के लिए मनाने की कोशिश करती है कि पिरामिड में वास्तव में क्या हो रहा है। कुछ देर के विचार विमर्श के बाद अनिच्छा से पिरामिड के अंदर रोवर वाहन भेजने के लिए सहमत हो जाती है। अगले दृश्य में और मिस्र के कोपोरल को खाना चाहिए उनकी जांच करने के लिए आता है और टीम को जल्द से जल्द जाने का आदेश देता है। संभव माइकल, जो अरबी भाषा समझने वाला एकमात्र व्यक्ति है, ने अधिकारी को आश्वासन दिया कि वे अपनी गतिविधियों को समाप्त करने की प्रक्रिया में हैं और इंटीरियर का नक्शा बनाने के लिए पिरामिड के अंदर इस छोटी सी चढ़ाई के बाद जल्द ही प्रस्थान करेंगे। माइकल रोवर को नियंत्रित करता है और जैसे ही यह होता है, अंदर प्रवेश करने पर यह पिरामिड के भीतर की दीवारों पर जहरीले धुएं के न्यूनतम निशान का पता लगाता है, मिस्र के बाद के जीवन के देवता साइरस और पहले फिरौन के प्रतीक को प्रदर्शित करें। शॉटी पर अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है, जो मॉनिटर के पीछे की टीम को यह संदेह करते हुए चौंका देता है कि यह पहले वाला वही कुत्ता हो सकता है। माइकल गाड़ी चलाना जारी रखता है। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में रोवर और भी गहरा हो जाता है। रोवर ऑफलाइन हो जाता है और वह माइकल ने अपने मिशन की विफलता के साथ सभी बाहरी नियंत्रण खो दिए। मील ने उन्हें